A very good day to all of you and once again here comes सौरभ कुमार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन का काम क्या क्या होता है। काम में हम लोगों ने ये भी देखा था कि रास्टर स्कैन किस तरीके से पिक्सल्स को हिट करता है और रैंडम स्कैन में किस अलग तरीके से हिट करता है। रास्टर स्कैन में जो हमारा विजुअलाइजेशन है वो लाइन बाय लाइन, रैंडम स्कैन सॉरी जो आपका रास्टर स्कैन होता है उसमें स्कैन्ड लाइंस होते हैं। स्कैन्ड लाइंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो पिक्सल्स है, ये देखिए ये पिक्सल्स जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है और उसके बाद जितना भी काम है, जो भी आपका पिक्सल्स क्रिएट होते हैं वो सारे पिक्सल्स जो हैं यहाँ पर इस तरीके से ये क्रिएट होते हैं। ये पिक्सल्स में जो है आपका जो आपका स्कैन्ड लाइंस है वो ये सब स्कैन लाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ये सब क्या है, ये स्कैन्ड लाइंस है। तो ये स्कैन्ड लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत जो है हमारा जो भी जो स्कैन लाइन होता है इसी के तहत जो है हर एक पिक्सल पर जो है हमारा सिलेक्शन होता है और वो सिलेक्शंस जो है कोई एक जहां पर भी पिक्सल है वहां पर वो ग्लो करता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन वो रास्टर स्कैन में जाता है। जबकि रैंडम में क्या होता था, किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर जो है वो सेट हो जाता था। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सॉरी लाइन पे नहीं, एक पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है डायरेक्टली जो है आपका हिट होता था इलेक्ट्रॉन बीम और जिसके कारण जो है वहां पे ग्लो होता था। तो ये जो है ये दोनों ही जो तरीके हैं ये आपको मिल जाएंगे। दोनों ही तरीके जो है आपको किसी भी इसमें जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है उसमें आपको मिल जाएंगे। दोनों का काम अलग अलग है। तो मेनली जो है आपका जो बेहतर तरीका है वो दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बेहतर है और कोई दूसरा खराब है। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारी जरूरतों पर है। जनरली जब स्केलिंग की बात आती है, जब लाइंस ड्रॉ करने की बात आती है, तो जब आउटर इंटरफेस, जैसे ये आपका आउटर इंटरफेस अगर बन रहा है तो इसमें जो है जो भी लाइंस बनेंगे वो सारे लाइंस जो है वो क्या बनेंगे, वो इस हिसाब से बनेंगे कि भाई आपका जो ये है जो लाइंस है वो आपका रास्टर स्कैन में बनेंगे। जबकि आपका जो इमेज होता है, जो एक्चुअल इमेज होता है वो रैंडम के अनुसार क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब जो हम लोग आगे करने जा रहे हैं थोड़ा सा और देखेंगे कि रैंडम स्कैन जो होता है वो किस तरीके से हमें मदद करता है। रैंडम स्कैन जो है उसको कैसे हम लोग देख पाते हैं। तो ये देखिए, ये मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपके लिए लेकर के आया हूं जिसमें कि रैंडमली सिलेक्शंस है। ये देखिए, तो यहां पर जो सिलेक्शन हो रहा है ये देखिएगा कि लाइन जो है ये कैसे बन रहा है। तो एक अचानक से जो है ये पॉइंट यहाँ पर हिट कर रहा है, रैंडमली हिट कर रहा है और जैसा इमेज है वैसा इमेज यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो इस तरीके का इमेज जो है क्रिएशन कर रहा है ना। तो ये कैसे हो रहा है, ये सब जो है आपका रैंडम स्कैन के जरिए जो है ये हो रहा है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हमेशा जो है किस तरीके से हो रहा है, रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है उसका काफी अच्छा जो है उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कैसे हिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कैसे हिट हो रहा है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन बीम कैसे हिट हो रहा है। मतलब यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बीम हिट हुआ होगा तो यहाँ पे भी हिट हुआ होगा, फिर यहाँ हिट हुआ होगा, यहाँ पे सब जगह पे जा करके हिट हुआ होगा, तभी जा करके ये हमारा लाइन ड्रॉ हो रहा है और इमेज जो है वो बन रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इस में है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस बिटवीन रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है आता है, इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है
हमारे लिए उतनी ही ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि ये मार्क्स फेचिंग होते हैं। और इसी तरीके से हमें लिखना है कि आखिर जो बेस डिफरेंस है वो डिफरेंस किस किस चीज में है। यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन है, कॉस्ट है, मॉडिफिकेशन है, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया। तो दोनों ही चीजें जो है हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर ये जो डिफरेंसेस है वो कैसे होगा। तो डिफरेंस बिटवीन रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन। तो रैंडम स्कैन याद रखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे रैंडम स्कैन दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि रैंडम स्कैन जो है वो दिया हुआ है ना। ये देखिए आपका रैंडम स्कैन है और ये रास्टर स्कैन है। तो सबसे पहले रैंडम है, फिर बाद में रास्टर है। तो ये याद रखना है, सबसे पहले जो बेस डिफरेंस है वो रिजोल्यूशन के ऊपर है। रिजोल्यूशन में क्या है, द रिजोल्यूशन ऑफ रैंडम स्कैन इज हायर। ये हमने पढ़ा था कि जो हायर है रिजोल्यूशन का किसका हाई होता है, रैंडम का होता है। रास्टर स्कैन का उतना हाई नहीं होता है। व्हाइल द रिजोल्यूशन ऑफ रास्टर स्कैन इज लेसर और लोअर देन रैंडम स्कैन। तो रैंडम स्कैन से ये लोअर होता है, रास्टर स्कैन जो है वो हायर होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट में जो आपका रैंडम स्कैन होता है वो रास्टर से ज्यादा महंगा होता है, कॉस्टलियर होता है। तो इट इज कॉस्टलियर देन रास्टर। जबकि यहाँ पे क्या होगा, चूंकि रास्टर स्कैन जो है महंगा, सॉरी रैंडम स्कैन महंगा है, तो ऑब्वियसली रास्टर स्कैन कम होगा, कम कॉस्टली होगा। व्हाइल द कॉस्ट ऑफ रास्टर स्कैन इज लेसर देन रैंडम स्कैन। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या है ये हम लोग देखेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या है। याद रखिएगा कि जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे, है ना, जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे वो किसके लिए यूज कर रहे थे, ये है आपका रैंडम स्कैन के लिए और इधर है आपका रास्टर स्कैन के लिए। तो अब मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में क्या है, इन रैंडम स्कैन एनी ऑल्टरेशन इज इजी इन कंपैरिजन ऑफ रास्टर स्कैन। तो यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन में ये है कि आपका जो मॉडिफिकेशन होता है रैंडम स्कैन में वो करना इजी होता है। क्यों इजी होता है मॉडिफिकेशन करना, क्योंकि जो लाइन ऑफ हिट है, जो बीम पेनेट्रेशन है या बीम की जो हिट है वो डायरेक्टली होती है यहाँ पर, और जबकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन होती है। व्हाइल रास्टर स्कैन एनी ऑल्टरेशन इज नॉट सो इजी। मतलब इसमें जो है ऑल्टरेशन करना इतना आसान नहीं है। इंटरलैंसिंग। इंटरलैंसिंग क्या होता है, इंटरलैंसिंग क्या है, इन रैंडम स्कैन इंटरलैंसिंग इज नॉट यूज। यहाँ पे जो है इंटरलैंसिंग जो है यूज ही नहीं होता है, और जबकि रास्टर स्कैन में इंटरलैंसिंग यूज होता है। कहने का मतलब कि एक लाइन से दूसरे लाइन पर, दूसरे लाइन से तीसरे लाइन पे, तीसरे लाइन से चौथे लाइन पे जाता है। किस में जाता है, यहाँ पर रास्टर में जाता है। ये रास्टर में आपका लाइन बाय लाइन जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइन से दूसरे लाइन के जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो उसी पॉइंट को हिट करता है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरलैंसिंग, है ना। नेक्स्ट है लाइन ड्रॉइंग। इन रैंडम स्कैन मैथमेटिकल फंक्शन इज यूज्ड। ये याद रखना है, इन रैंडम स्कैन मैथमेटिकल फंक्शन इज यूज्ड। मैथमेटिकल फंक्शंस यहाँ पे यूज होते हैं। जबकि आपका इसमें क्या होता है, जो आपका रैंडम रास्टर स्कैन है उसमें क्या होता है कि फॉर एन इमेज पिक्चर रेंडरिंग रास्टर स्कैन, व्हाइल इन विच फॉर इमेज और पिक्चर रेंडरिंग रास्टर स्कैन। यहाँ पर जो है मैथमेटिकल फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पर जो इमेज बनते हैं वो लाइन बाय लाइन बनते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन क्यों चाहिए, यहाँ पर इसलिए चाहिए क्योंकि इसको कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, किस कोऑर्डिनेट पे जाकर हिट करना है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं चाहिए। तो मैथमेटिकल अप्रोच ऑब्वियसली जो है हमारा रैंडम स्कैन में यूज होगा, ना कि रास्टर में। ठीक है, यहाँ पे कई सारे डिफरेंसेस हम लोगों ने देखे, और भी चीजें दी हुई है यहाँ पे। बेस डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए बेस डिफरेंस में रैंडम स्कैन में अगर हम लोग देखते हैं तो पिक्चर रेंडरिंग इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन
रिक्वायरिंग पॉलीगॉन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे जो पॉलीगॉन ड्राइंग्स है उसके लिए जो है यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्टली पिक्सल को यूज करता है और इट इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक सीन्स। जो रियलिस्टिक सीन वगैरह होते हैं उसको, उस इमेज को ड्रॉ करने में ये इमेज ड्रॉ करता है, जबकि ये इमेज को क्रिएट करता है। तो आपका दोनों में यही अंतर है, ये डायरेक्टली पिक्सल को हिट करता है, जबकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू उस पिक्सल को पहले जाना जाता है, समझा जाता है, तब जो आपका इंफॉर्मेशन है हमारा जो मेमोरी बफर में इंफॉर्मेशन है उसको जो है हिट करवाता है। उसके जरिए जो है बीम, इलेक्ट्रॉन बीम बनता है और उस इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए जो है आपका इमेज क्रिएट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ पे मोशन के आधार पर भी डिफरेंसेस हैं। क्या है मोशन? इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड टू ओनली दैट पार्ट ऑफ अ स्क्रीन वेयर पिक्चर इज रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन। यहाँ पे जहां पे पिक्चर बनवाना है वहीं पर इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगा। तो ये चीज हमने पहले भी देखा है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वन रो एट अ टाइम ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन होता है, एक रो एक बार, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, उसी तरीके से चलता जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है दोनों में डिफरेंसेस है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से, है ना। अब आगे देखिएगा तो और भी चीजें हैं, पिक्चर डेफिनेशंस हैं। पिक्चर डेफिनेशंस में हम लोग देखेंगे तो क्या है पिक्चर डेफिनेशन, ये देखिए पिक्चर डेफिनेशंस में देखिएगा तो पिक्चर डेफिनेशन जो है वो है, इट स्टोर्स पिक्चर डेफिनेशन एज अ सेट ऑफ लाइन कमांड्स। तो यहाँ पे जो पिक्चर डेफिनेशन होते हैं वो एज अ सेट ऑफ लाइन कमांड्स हैं इन द रिफ्रेश बफर। यहाँ पर जो रिफ्रेश बफर, बफर का मतलब जहां पे बफर आ गया समझ लीजिए वहां मेमोरी, जहां पे बफर है वहां पे क्या है, मेमोरी है। तो अब ये बफर में जो है आपका मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। कहां पे? मेमोरी बफर में स्टोर्ड है। और इसी मेमोरी बफर के चलते जो है आपका क्या होता है, ये बफर हो गया आपका, और ये इसी मेमोरी बफर के चलते जो है जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पिक्चर का जो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे स्टोर्ड है वही स्टोरेज मेमोरी में, जो मेमोरी बफर में है वो ऑलरेडी आपका कहाँ जाता है, वो इसी के अनुसार पिक्सल को हिट किया जाता है। तो इट स्टोर्स पिक्चर डेफिनेशन, ये सारा चीज डेफिनेशन में स्टोर रहता है एज अ सेट ऑफ लाइन कमांड्स। तो इसमें लाइन कमांड्स में कैसे जाना है वो चीजें यहाँ पे रहती है कि कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद। तो जिस लाइन पर रहेगा उसी लाइन का पिक्चर ग्लो करेगा, मतलब जो पिक्सल ग्लो करेगा और वही डायरेक्टली ग्लो करेगा, क्योंकि ये रैंडम है। रास्टर में क्या होता है, इट स्टोर्स पिक्चर डेफिनेशन एज अ सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज। यहाँ पर ये होता है कि आपका इंटेंसिटी वैल्यूज कितनी है, क्योंकि इसको ड्रॉ करना है, इमेज को ड्रॉ करना है, इस तरीके से इमेज को ड्रॉ करना है। तो जब ड्रॉ करने की बात आएगी तो ये क्या करेगा, इंटेंसिटी देखेगा, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट पिक्सल को ग्लो करना है लाइन बाय लाइन, तो इसमें जो है इंटेंसिटी वैल्यूज थोड़ी कम होती है। जबकि रैंडम में हमने देखा था कि रैंडम में क्या होता है, रेजोल्यूशन हाई होता है, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी हाई होगा। तो इसका अलग है काम करने का तरीका, इसका अलग है, ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट हम उसे कहते हैं जिसमें कि आपका हमेशा जो आपका फ्रेम होता है, ये अगर फ्रेम है तो इस तरीके से आपका जो फ्रेम है वो बनता है और हर फ्रेम को 1 2 3 मार्किंग कर दी जाती है। और ये फ्रेम पहले कौन सा जाएगा, तो 1 वाला फ्रेम जाएगा। अब ये 1 वाला फ्रेम जब जाएगा तो इसमें कौन सी चीजें मौजूद है वो मेमोरी बफर में चली जाएंगी और इस मेमोरी बफर के जरिए वो पहला फ्रेम पिक्चराइज होगा, फिर दूसरा फ्रेम पिक्चराइज होगा, तीसरा फ्रेम पिक्चराइज होगा। इसी तरीके से कम जो आपका 1 सेकंड में 30 से 60 फ्रेम्स जो है पुट ऑन किए जाएंगे 1 सेकंड के अंदर, तो ही जो है हमारा पिक्चर जो है बहुत खूब बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके लिए जो है जितना ज्यादा बार रिफ्रेशिंग रेट होगा
उतना ज्यादा बार जो है हमारा पिक्चर स्मूथनेस दिखेगा पिक्चर में। तो ये जो है आपका अभी यहाँ पे 30 to 60 दिखाया गया है, जबकि 90 से लेकर के 120 हर्ट्ज तक आराम से जो है हमारा पिक्चर जो है आज की डेट में कर पाता है, मतलब कि उतना ज्यादा फ्रेम्स बना पाता है। तो जितना ज्यादा, अब फ्रेम्स का मतलब समझिएगा, फ्रेम है क्या, तो पिक्चर है यहाँ पे एक फोटो लेने के लिए कई सारे कैमरा आज के डेट में आ गए हैं, है ना। एक कैमरा 64 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल, तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल। तो इस तरीके का 4-5 कैमरा लगता है। तो फोटो तो हर कैमरा अलग अलग खींचता होगा ना, लेकिन सब कैमरा मिला करके एक ही फोटोग्राफ जेनरेट करता है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कैमरा ने अलग अलग फ्रेम बनाया, है ना, और फिर सबको मर्ज किया गया एक साथ। जब सबको मर्ज किया गया एक साथ, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग फ्रेम्स को जब वो पुट ऑन करेगा स्क्रीन पर, तो फिर ये अलग अलग फ्रेम को पुट ऑन करेगा। तो ये अगर एक कैमरा में ये चीज 4 कैमरा के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक कैमरा में ये चीज नहीं होता है। जब आप सिंगल फोटोग्राफ लेते हैं तो भी ऐसे फ्रेम्स बनते हैं, क्योंकि जो फ्रेम्स जो हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं, तो जो कैमरा होता है वो इतना एफिशिएंट कैमरा आज के डेट में बन रहे हैं कि वो सारे कैमरा आपके सारे पिक्चर्स को एक एक पॉइंट को व्यू करते हैं और वो सारा चीज दिखता है। बढ़िया दिखने के लिए ये काम में आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे टेक्नोलॉजीज जो है यूज किए जा रहे हैं। ये फ्रेम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी जरूरी है कि जितना ज्यादा फ्रेम्स एक सेकंड में शो किया जाएगा, उतना स्मूथ हमारा पिक्चर आएगा और उतना ही उसका रिफ्रेश रेट होगा। जैसे यहाँ पर 30 to 60 टाइम्स पर सेकंड है, मतलब 30 से 60 फ्रेम एक सेकंड में बदल रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट 60 to 80, इसका जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब कि 60 से 80 होता है। तो ये रास्टर स्कैन में जो है आपका 60 से 80 है, जबकि रैंडम स्कैन में 30 से 60 है। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो रास्टर स्कैन होता है उसके रिफ्रेश रेट ज्यादा होते हैं, है ना। सॉलिड पैटर्न, अब सॉलिड पैटर्न क्या है? सॉलिड पैटर्न में है कि इन रैंडम स्कैन सॉलिड पैटर्न इज टफ टू फिल। मतलब अगर एक फोटोग्राफ है तो उसमें कितने ज्यादा भरने हैं, वो सब जो है रैंडम स्कैन में करना मुश्किल है। सॉलिड पैटर्न जो है क्या होता है, टफ टू फिल है, जबकि इसमें इजी हो जाता है। इन रास्टर स्कैन सॉलिड पैटर्न इज इजी टू फिल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे टफ है, कहाँ पे इजी है। काफी सारी चीजें यहाँ पे हमने आपको बताई हैं। तो ये जो है आपका याद रखने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से जो है हमारा पैटर्न्स बनेगा। तो पैटर्न जो है यहाँ पर आपका दिखाया है मैंने, वो क्या है, टफ बताया है और इजी बताया है, ठीक है। तो ये चीजें है यहाँ पे, टफ और इजी है। यहाँ पर आप आगे देखिएगा एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल इसका जो है पेन प्लॉटर। पेन प्लॉटर समझते हैं, प्लॉटर क्या है। पेन प्लॉटर कहने का मतलब समझिए कि मैं यहाँ पे ये पेन यूज कर रहा हूँ, तो ये प्लॉटिंग कर रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा है लिखता हुआ। तो दिस इज बीइंग डन बाय रैंडम स्कैन। तो ये पेन प्लॉटर जो है रैंडम स्कैन यूज करता है, जबकि टीवी वगैरह में क्या यूज होते हैं, रास्टर स्कैन यूज होते हैं ज्यादातर। लेकिन हालांकि दोनों की कॉम्बिनेशंस भी होती है। तो अभी जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेस आ रहे हैं, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं, ताकि हमारा बेहतर तरीके से इसमें काम चल सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को ये देखना होगा कि मैंने क्या क्या चीजें डिफरेंशिएशन में बताया है। तो ये जो डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण जो है ये आपको मार्क्स दे सकते हैं, काफी मार्क्स दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैंने आज एक्सप्लेन किया है किस तरीके से जो है रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो गाइज, ये आप लोग जरूर कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ही इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल जरूर रहेंगे। कोशिश करना है कि सारा कुछ जो है कंप्लीट कर लेना है ना।
So thank you guys. We'll meet in the next class with some more new topics, and we'll have a great time again. Thank you. Bye bye. Take care. Have fun.